जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका स्वागत है। आज हम लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी की जो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है, इसमें क्लास 11th की ज्योग्राफी के अंदर एक लेसन है जो आपके सिलेबस में भी है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तो आज हम लैब असिस्टेंट के लिए पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को प्रदर्शित करती है? यानी हमारी जो पृथ्वी है इसकी आयु क्या है? ऑप्शन है 13.7 खरब वर्ष, 46 लाख वर्ष, 460 करोड़ वर्ष, 13.7 अरब वर्ष। तो इसका राइट उत्तर होगा 460 करोड़ वर्ष। और यदि अरब वर्ष पूछे तो 4.6 अरब वर्ष। तो 460 करोड़ वर्ष से ऑप्शन सही है। अरब में पूछे तो 4.6 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? यानी आपके सामने 4 युग दिए गए हैं, उन युगों के अंदर सबसे लंबी अवधि किस युग की है ये पूछा गया है। ऑप्शन है ईयान, महाकल्प, कल्प, युग। तो इसमें राइट ऑप्शन है ए ईयान। सबसे लंबी ईयान की अवधि है, फिर महाकल्प, फिर कल्प और फिर युग। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, वो है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान मंडल के निर्माण एवं संशोधन में सहायक नहीं है? यानी जो हमारा वर्तमान वायुमंडल है इनके निर्माण और संशोधन में कौन सा तत्व सहायक नहीं है? ऑप्शन है सौर पवन। तो सौर पवनों का वायुमंडल के अंदर बहुत बड़ा योगदान होता है। गैस उत्सर्जन का भी योगदान होता है, प्रकाश संश्लेषण का भी होता है, लेकिन विभेदन का नहीं होता। तो इसमें राइट होगा द, क्योंकि विभेदन का संबंध है वो स्थल मंडल के निर्माण से है, न कि वायुमंडल के निर्माण से। अब हम बात करते हैं कि विभेदन क्या है। तो हल्के एवं भारी घनत्व वाले जो पदार्थ होते हैं उनके अलग अलग होने की प्रक्रिया ही विभेदन कहलाती है। यानी हल्के एवं भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया विभेदन कहलाती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से भीतरी ग्रह हैं जिनको हमें पार्थिव ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रहों की संख्या है वो सौर मंडल के अंदर 8 बताई गई है। अब हम बात करते हैं 8 में से 4 भीतरी ग्रह हैं, 4 बाह्य ग्रह हैं। भीतरी ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और बाहरी ग्रहों को जोवियन ग्रहों के नाम से भी जाना जाता है। अब हमें पहले इनकी व्याख्या देखते हैं और फिर हम इनका उत्तर देखेंगे। तो देखिए, सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सूर्य से दूरी के अनुसार, मान लो ये अपना सूर्य है, इससे दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार तो सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है,
बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये वो 4 ग्रह हैं जो वित्तीय ग्रह हैं और वित्तीय ग्रहों को पार्थिव ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, अरुण को यूरेनस भी कहते हैं, और वरुण, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, वरुण को नेपच्यून भी कहते हैं। ये 4 बाहरी ग्रह हैं जिनको जोवियन ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो प्रश्न है उसके ऊपर है। तो देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि निम्न में से वित्तीय ग्रह कौन से हैं। तो आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ए, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच पाए जाने वाले ग्रह। ब, सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच के ग्रह, यानी इधर ये जो 4 ग्रह हैं, इधर ये 4 ग्रह हैं, इन ग्रहों के बीच में एक क्षुद्र ग्रहों की पट्टी पाई जाती है। तो सूर्य एवं क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह जो गैसीय हैं, बिना उपग्रह वाले ग्रह। तो इसमें राइट उत्तर होगा, वो होगा आपका ब, यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में ये जो 4 ग्रह पाए जाते हैं, इन ग्रहों को वित्तीय ग्रह कहा जाता है। तो ब ऑप्शन इसका बिल्कुल है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक नजदीक ग्रह आपको पता होना चाहिए बुध है, सर्वाधिक दूर ग्रह वरुण है, ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी पर लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ पृथ्वी पर जीवन, यानी पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ। ऑप्शन है 13.7 खरब वर्ष पहले, 46 लाख वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 3 अरब 80 करोड़ वर्ष से पहले। तो इसका राइट उत्तर होगा कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था। तो इसमें द ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है। तो देखिए सूर्य से पृथ्वी की स्थिति, तो यानी ये हमारा सूर्य है, इनके नज़दीक बुध ग्रह है, बुध के बाद शुक्र है, और शुक्र के बाद कौन सा ग्रह नज़दीक है, बुध, शुक्र, और फिर है पृथ्वी। फिर क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के बाद मंगल है। तो सूर्य से पृथ्वी की स्थिति हुई कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर। तो सूर्य से पृथ्वी की स्थिति है वो तीसरे स्थान पर है। स ऑप्शन बिल्कुल है राइट है। अगला क्वेश्चन है, आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति है। आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति है। तो आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति क्या होगी, जैसे बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ये 4 वो ग्रह हैं। इनके बाद में बृहस्पति आ जाता है जो बाह्य ग्रह में होता है। तो हम कह सकते हैं कि आंतरिक ग्रहों की स्थिति कहाँ से कहाँ तक होगी। तो आंतरिक ग्रहों की सही स्थिति इसमें आपको पूछा है, तो वो बुध से मंगल तक, कहाँ से, बुध से मंगल तक होगी। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि बाहरी ग्रहों की स्थिति पूछे तो बृहस्पति से वरुण तक करना। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। आप सबको पता है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह चंद्रमा है। क्या है, चंद्रमा है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर सर्वाधिक ताप घनत्व एवं दाब,
यानी पृथ्वी पर सर्वाधिक तापमान, घनत्व और दाब कहाँ पाया जाता है? तो आप सबको पता है कि पृथ्वी का जो सेंटर है, पृथ्वी का जो केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक ताप, घनत्व एवं दाब पाया जाता है। तो 9 नंबर में ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर है 10, 10वां है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है। यानी ब्रह्मांड उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है निहारिका सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, देतारक सिद्धांत, नेबुला सिद्धांत। तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा आपका बिग बैंग सिद्धांत। ब ऑप्शन राइट होगा और इसे हमें विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से बोना ग्रह है। तो आप सबको पता है कि निम्न में से बोना ग्रह कौन सा है? वो है प्लेटो, जिनको अगस्त 2006 में हटा दिया गया था ग्रहों की श्रेणी से। इनके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी या ब्रह्मांड उत्पत्ति संबंधी स्तर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत की? वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी ब्रह्मांड उत्पत्ति से जुड़ी हुई एक संकल्पना है जिसका नाम है स्तर अवस्था परिकल्पना। तो स्तर अवस्था परिकल्पना का प्रतिपादन है वो किसने किया था? तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? होयल। होयल ने स्तर अवस्था संकल्पना का प्रतिपादन किया था, होयल ने। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में से कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? यानी क्वेश्चन नंबर 13 है निम्न में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो याद रखना कि दो ऐसे ग्रह हैं बुध और शुक्र। बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल किन दो गैसों से बना हुआ है? यानी पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल किन दो गैसों से बना हुआ है? तो एक गैस पूछे तो हाइड्रोजन करना और साथ में दूसरी पूछे तो हीलियम करना। यानी हाइड्रोजन और हीलियम में दो गैसों से प्रारंभिक वायुमंडल का निर्माण हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से जीवंत ग्रह है, यानी ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है? शुक्र, पृथ्वी, मंगल, वैसे दोनों। तो जीवन तो यानी दो ग्रहों पर है, पृथ्वी और मंगल। पृथ्वी और मंगल दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर जीवन संभव है। तो इसमें द ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है वो है कि लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन कब किया? यानी लाप्लास के द्वारा अपनी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन है वो कब किया गया? तो ऑप्शन राइट है 1796 के अंदर। 1796 में लाप्लास के द्वारा निहारिका परिकल्पना में यानी का प्रतिपादन किया गया। तो ब ऑप्शन है 15 में। 16वां है जेम्स जीन्स की संकल्पना का क्या नाम है? बड़ा शानदार प्रश्न है। वायु राशि परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, अंतर तारक धूलि परिकल्पना। तो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना है।
यानी ज्वारीय परिकल्पना का प्रतिपादन जेम्स जीन्स के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा कल्प निम्न में से कौन सा कल्प डायनासोर के विलुप्त होने और फूलों वाली वनस्पति एवं सरीसृप की वृद्धि से अधिक संबंधित है। यानी ऐसा कौन सा युग था जिसमें डायनासोर विलुप्त हुई और फूलों वाली वनस्पति में वृद्धि हुई और सरीसृप में भी वृद्धि हुई। 4 युग दिए हुए हैं, जुररेसिका, ट्रियासिका, क्रीटेशियस, प्रीमियन। तो वो कौन सा युग है? वो है क्रीटेशियस युग इसमें राइट है, से ऑप्शन है। जबकि जुरासिक युग के अंदर डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी, तो डायनासोर का युग है वो जुरासिक को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि इन तारों का निर्माण लगभग कब हुआ? 4 से 6 अरब वर्ष पहले, 5 से 6 अरब वर्ष पहले, 3 से 6 अरब वर्ष पहले या 2 से 6 अरब वर्ष पहले। तो जो तारों का निर्माण है वो 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 5 से 6 अरब वर्ष पूरा हुआ था। जबकि चंद्रमा की उत्पत्ति है वो 4.44 अरब वर्ष पहले हुई थी। यदि तारों का निर्माण पूछे तो 5 से 6 अरब वर्ष पहले, चंद्रमा की उत्पत्ति पूछे तो 4.44 अरब वर्ष पहले। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दी गई परिकल्पना कौन से विद्वान की है? यानी एक कथन दिया हुआ है कि मुझे पदार्थ दें और मैं उसे संसार बना दूंगा। यानी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ये परिकल्पना कौन से विद्वान की है जिसने कहा कि तुम मुझे पदार्थ दो, मैं उसे संसार बना दूंगा? ऑप्शन है इमानुएल कांट, होयल, जेम्स जीन्स, कार्ल वाइजास्कर। तो इसका राइट उत्तर होगा इमानुएल कांट। ए ऑप्शन है वो इसमें राइट होगा। प्रश्न नंबर 20 है मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे टुकड़ों को, आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? यानी मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के, अभी मैंने बताया 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक थे। इधर बृहस्पति है, अरुण है, वरुण है, ये 4 बाह्य ग्रह थे। और बीच में एक पट्टी थी, यहाँ उस पट्टी का नाम ही पूछा गया है जो आप सबको पता है। उस पट्टी का नाम था क्षुद्र ग्रह की ये पट्टी थी। क्वेश्चन नंबर 21 है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सबसे प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत किसने दिया? यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर के सबसे प्रारंभिक और लोकप्रिय मत है वो इमानुएल कांट का रहा। तो 21 में ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। 22 के ऑप्शन का उत्तर आप देना कि देतारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या देतारक सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किसके द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि ब्रह्मांड का विस्तार अब भी हो रहा है? ये बात किसने कही कि ब्रह्मांड का विस्तार है वो अब भी हो रहा है? ऑप्शन है
एडविन हब्बल, होयल, जेम्स जीन्स, कार्ल वाई जास्कर। तो इस प्रश्न का जो राइट उत्तर होगा वो क्या होगा? ये बात किसने कही कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? ये एडविन हब्बल ने 1920 के अंदर कही थी। तो 24 में ए ऑप्शन है सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिग बैग की घटना आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई? यानी बिग बैग सिद्धांत है, ये आज से कितने वर्ष पहले आया या बिग बैग जैसी घटना किस वर्ष हुई? 13.7 खरब वर्ष पहले, 46 लाख वर्ष पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले, 13.7 वर्ष से पहले। तो ये है 13.7 अरब वर्ष से पहले। द ऑप्शन 25 में राइट है। प्रश्न नंबर अगला है यानी 26, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? प्रकाश वर्ष से किसका मापक है? समय का, दूरी का, प्रकाश का, ऊर्जा का। तो ये है दूरी का। किसका है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 27, यानी किसकी अधिकता के कारण हल्के एवं भारी पदार्थ घनत्व की भिन्नता के कारण अलग अलग होना आरंभ हो जाते हैं? यानी किसकी अधिकता के कारण हल्के एवं भारी पदार्थ घनत्व की भिन्नता के कारण अलग अलग होने आरंभ हो जाते हैं? तापमान की, द्रव्य की, घनत्व की, जल की। तो इसका राइट उत्तर होगा तापमान की। तापमान की इसका राइट उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, वायुमंडल की संरचना में किसका प्रमुख योगदान है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ए व ब दोनों। तो देखिए वायुमंडल की संरचना में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैसों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा, ए व ब। क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्षा के पानी में किसके मिलने से तापमान में अत्यधिक गिरावट आती है? नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन, CO2। तो वर्षा के पानी में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से तापमान में क्या आती है? गिरावट आती है। क्वेश्चन नंबर है 30, पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग कितने वर्षों बाद महासागरों का निर्माण हुआ? यानी हमारी जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद, लगभग 50 करोड़ वर्ष बाद महासागरों का निर्माण हुआ। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि किस परिकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है? यानी ऐसी कौन सी परिकल्पना है जिसमें ये बताया गया है कि ये जो ब्रह्मांड आपको दिखाई दे रहा है ये किसी समय एक ही समान था? तो ये बात किस में कही गई है? 31 नंबर जो प्रश्न है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। आपको नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर या चंद्रमा? तो इसका जो राइट उत्तर होगा वो होगा यानी चंद्रमा। चंद्रमा द ऑप्शन इसका राइट है। अगला है पृथ्वी की स्थिति है। तो आप सबको पता है शुक्र और मंगल के बीच, शुक्र एवं मंगल के बीच पृथ्वी की स्थिति है, क्योंकि पहले बुध आता है, फिर शुक्र ग्रह आता है, फिर हमारी पृथ्वी आती है, फिर मंगल आता है। तो इसमें ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उनका भार बढ़ जाता है,
घट जाता है, भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, या वह फिर भार रहित हो जाती है। तो याद रखना, जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर चंद्रमा की ओर ले जाया जाता है तो उनका जो भार है वो क्या होता है, घटता है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जो पृथ्वी से अलग हो गया था, यह कथन किसका है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जो पृथ्वी से अलग हो गया था, यह कथन किसका है। तो यह कथन डार्विन का है। किसका है, डार्विन का। तो इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यानी प्रकाश की गति है, प्रकाश की गति है वो क्या है, वो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी पर पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने नीहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। यानी ऐसा कौन सा भूगोलवेत्ता है जिसने नीहारिका परिकल्पना में संशोधन किया था। तो इसमें ओटो शिमड है और कार्ल वाई जास्कर है। ओटो शिमड और कार्ल वाई जास्कर दोनों ने ही इस परिकल्पना में संशोधन किया था। ऑप्शन ब ए व द दोनों सही है, ब ऑप्शन होगा इसका। अगला है क्षुद्र ग्रह का अर्थ है। आप सबको पता है कि पार्थिव ग्रहों और बाह्य ग्रहों के बीच लाखों छोटे पिंडों की एक जो पट्टी होती है वही पट्टी क्षुद्र ग्रह के नाम से जानी जाती है। तो इसमें स ऑप्शन है वो बिल्कुल है राइट है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जोवियन ग्रहों पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों के बने रहने का मुख्य कारण क्या है। यानी जो हमारे बाहरी ग्रह हैं, बाह्य ग्रह हैं, उन ग्रहों पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस के बने रहने का मुख्य कारण है वो क्या है। तो मैं आपको बता दूं वो है दूरी। क्या है, दूरी की वजह से हाइड्रोजन और हीलियम गैस है वो जोवियन ग्रहों पर बनी रहती है। अगला प्रश्न है, डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। डंबल डार्विन, डंबल डार्विन, डंबल डार्विन। सर जॉर्ज डार्विन ने डंबल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास का आरंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ। तो ये प्रश्न रिवाइज हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन के विकास का आरंभ आज से कितने वर्ष पहले हुआ। 380 करोड़ वर्ष पहले हुआ। स ऑप्शन है वो इसमें वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की प्रारंभिक काल के संदर्भ में, पृथ्वी के प्रारंभिक काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी आरंभ में एक चट्टानी ग्रह थी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी एक गर्म ग्रह थी, बिल्कुल सही है। पृथ्वी एक वीरान ग्रह थी, बिल्कुल सही है। तो इसमें द ऑप्शन आएगा। पृथ्वी एक चट्टानी ग्रह भी थी, गर्म ग्रह भी थी और वीरान ग्रह भी थी, तो द इसमें राइट आएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। हमारे सौर मंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, आपको पता है पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह सौर मंडल का जिनका सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है, बृहस्पति है। क्वेश्चन नंबर 45 जो आज का लगभग लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में, ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में बिग बैंग सिद्धांत के पक्ष में
हब्बल का कौन सा कथन सत्य है? यानी ब्रह्मांड उत्पत्ति के संबंध में जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसमें एडविन हब्बल का कौन सा कथन सत्य है? पहला है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है, बिल्कुल जा रही है। यह है प्रक्रिया वर्तमान में भी जारी है, बिल्कुल जारी है। तो इसमें द ऑप्शन सही होगा 45 में। लास्ट क्वेश्चन है, निहारिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? निहारिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? गैस एवं धूल के घूमते बादल। निहारिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? गैस एवं धूल के घूमते बादल। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आप सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 8.311 मिनट का समय लगता है। 8.311 मिनट का। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, आज का ब्रह्मांड जिन पदार्थों से बना हुआ है वे सभी एकांकी परमाणु के रूप में थे, बिल्कुल सही है ये तो। दूसरा, परमाणु में विस्फोट हुआ, बिल्कुल सही है। तीसरा, विस्फोट के 2 दिन बाद ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, ये चीज़ गलत है। तो ए व ब दोनों सही है 48 में। ये थे हमारे इस टॉपिक के 48 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक 11th की जो है उसका लेसन नंबर 2 है उसमें से निकाले हैं। और अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।